साथियों चैप्टर नंबर 9.1 का 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर गौर से देखिएगा कि एक पैडल स्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची एक पैडल स्टल साथियों इस प्रकार से है और इसके शिखर पर यहाँ पर इस पर जो है साथियों एक 1.6 मीटर ऊंची क्या है, ये एक ये मूर्ति है। क्या है ये? मूर्ति है। और ये क्या है? पेडल पेड स्टल साथियों है, सॉरी है। तो मान लो कि जो पेड स्टल है वो क्या है, ए बी है, और मूर्ति यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, बी हो जाएगी। ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, अब मान लो कि यहाँ पे कोई एक समतल पर एक हमने बिंदु ले लिया यहाँ पर, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे भूमि के एक बिंदु से, ये वाला बिंदु हमने यहाँ पे डी दे दिया, ठीक है, से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का ये शिखर है साथियों, ये शिखर, ठीक है। इसका जो कोण है वो कितने डिग्री है, यहाँ पर कह रहा है क्या, 60 डिग्री है। कितना डिग्री साथियों है? 60 डिग्री है। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, थोड़ा इसका मार्कर मोटा कर लेते हैं सर, ठीक है, 60 डिग्री। उसी बिंदु से, सेम पॉइंट से पेडल स्टल के शिखर का उन्नयन कोण, अब पेडल स्टल साथियों ये है, ठीक है, इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना कह रहा है, उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना साथियों ये है? अब ये है 45 डिग्री। पेडल स्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई साथियों है वो हम यच मान लेते हैं। तो मान लोगे, माना पेड स्टल की ऊंचाई यच मीटर है। क्या है? यच मीटर। तो सबसे पहले हम क्या चलेंगे, त्रिभुज डी ए बी में क्या होगा, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू पी ए अपॉन डी ए। देखो साथियों, ये यहाँ से यहाँ तक की भुजा और ये भुजा, ठीक है, ये आपको जो है यहाँ पे निकालनी है। तो अब हमारा क्या है कि यहाँ पे आगे हम चलते हैं साथियों, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टेन 45 का मान एक, बी ए बराबर क्या है, एच है, और इसको हम एक्स ले लेते हैं अभी तक के लिए, और ये एक्स, तो एच बराबर क्या आएगा, एक्स। इसको हम समीकरण नंबर एक या कुछ भी डाल लेते हैं। पुनः पुनः त्रिभुज, आप त्रिभुज किस में चलेंगे, हम डी ए सी में, चलेगा। इसमें क्या रहेगा, टेन 60 इज इक्वल टू ए सी भुजा लंब और बटे आधार, आधार क्या रहेगा, डी ए, या इसको हम ए डी बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको इस साइड में ले लेते हैं और यहाँ, ठीक है। तो अब हमारा टेन सिक्सटी इज इक्वल टू ए सी बराबर क्या है, देखो फिर से ध्यान से साथियों, ए सी बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी अपॉन डी ए टेन 60 का मान √3, ए बी कितना है, एच है, प्लस बी सी कितना है, 1.6 है, ओके। डी ए बराबर क्या है, यक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू एच प्लस 1.6। हमको यच का मान निकालना है, तो यक्स बराबर क्या है, यच है, तो यक्स की जगह पे हम क्या रख देंगे, एच रख देंगे साथियों, ठीक है। तो √3 इंटू एच बराबर एच प्लस 1.6 ठीक है साथियों। अब हम क्या करें साथियों कि इस वाले एच को, जो ये एच है, इसको हम बराबर के इधर लाएंगे, तो √3 एच माइनस एच 1.6, एच कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा, एच बराबर अगर निकालें तो 1.6 √3 माइनस 1, ये निकल गया। ठीक है, तो यहाँ तक साथियों समझ में आया होगा आई थिंक। अगर यहाँ तक साथियों आप लोगों के समझ में आया है तो प्लीज सेशन को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हमको इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, जो भी इस ब्रैकेट में दिया हुआ है सेम वही करने के साथ, बट उसका जो ये वाला निशान है, अगर यहाँ पे माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस, सेम संख्या से हम ऊपर भी गुणा कर देंगे, ताकि जो हमारी समीकरण दी है या जो भी हमारा पद दिया हुआ है उसमें कोई भी चेंजेस ना हो। तो एच बराबर क्या होगा, 1.6 √3 प्लस 1। और से देखिए, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिए साथियों, इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1.6 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस
1 अपॉन ये क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। यहां तक साथियों समझ में आया। अब चलते हैं हम लास्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे क्या रहेगा 1.6 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1 और ये आएगा 2। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो आएगा 0.8, 0.8 और ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1। ये पूरा जो कहानी है वो रहेगी मीटर में। तो जो पेडिस्टल है, पेडिस्टल की जो ऊंचाई रहेगी 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर रहेगी। साथियों ये क्वेश्चन आप लोगों को ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।